दिस इज अब्दुल्ला फिज मक्सी लेक्चर इन शहीद मिर्ज़ापुर यूनिवर्सिटी शहीद मिर्ज़ाबाद। ये हमारा छठा लेक्चर है। तो पहले 5 लेक्चर में हमने अकाउंटिंग का पहला चैप्टर कंप्लीट किया था। अब अकाउंटिंग का दूसरा चैप्टर है ये चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर में हम एक प्रॉब्लम अकाउंटिंग इक्वेशन का लेंगे, उस प्रॉब्लम को हल करेंगे और फिर एक्सरसाइजेज में आप लोग दूसरे प्रॉब्लम खुद हल करोगे। तो ये चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले हम ये जानेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन, हम इक्वेशन पहले जाने इक्वेशन क्या है। इक्वेशन मैथमेटिक्स में इक्वल वर्ड से लिए गए। इक्वल मीन्स बराबर, बराबर मीन्स के लेफ्ट साइड वाले जब राइट साइड वाले के बराबर हों उसे कहते हैं इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 हो गए 5 और 3 + 2 हो गए 5, ये हो गया इक्वेशन, ये है बराबर। तो इक्वेशन मीन्स बराबर, जब दो चीजें आपस में बराबर हों। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब ये है कि अकाउंटिंग के इक्वल निशानी के लेफ्ट साइड वाले इक्वल निशानी के राइट साइड वाले के जब बराबर हों तो उसे कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इसे कहते हैं कि जब रिसोर्सेज हमारे बराबर हों सोर्सेज के। रिसोर्सेज मीन्स जरिए, बनाने के जरिए। सोर्सेज मीन्स जरिए, ऐसी चीजें जिनसे हम जरिए बनाएं। रिसोर्सेज से हम अपने सोर्सेज बनाएं। और इसकी और डेफिनेशन है कि असेट इज इक्वल लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। कि आपके जो असासे हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं असेट क्या है। तो आपके जो असासे हैं वो असासे बराबर हैं आपके लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस में आपके पास 1 लाख रुपया है। ये जो 1 लाख रुपया आपका है असेट है। अब ये असेट बराबर है आपके फॉर एग्जाम्पल 20,000 अपने बिजनेस के पैसे हैं और आपने 80,000 जो है ना लिए हैं उधार पे। आपके पास ये 1 लाख जो इक्वल के इस तरफ वाले हैं 1 लाख वो बराबर हैं इक्वल के इस तरफ वाले 20,000 प्लस 80,000, ये दोनों मिला के ये 1 लाख हो गए बराबर। इसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग के अंदर हम अकाउंटिंग इक्वेशन जब करते हैं तो लेफ्ट साइड वाले जो चीज़ें हैं उनको हम बराबर करते हैं राइट साइड वाली चीज़ों को। अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे। प्रॉब्लम में हम हल करेंगे कि लेफ्ट साइड वाले जो चीज़ें हैं वो राइट साइड वाले चीज़ों के बराबर कैसे हैं। अब एग्जाम्पल मैंने लिया है, फॉर एग्जाम्पल ये है हफीज ट्रेडर। हफीज ट्रेडर का एग्जाम्पल है हफीज ट्रेडर 2009। ये हफीज ट्रेडर 2009 एक कंपनी है जिस कंपनी के हिसाब किताब है, ट्रांजेक्शन है जो यहाँ लिखी हुई हैं। हम ट्रांजेक्शन को करेंगे। अब हफीज ट्रेडर ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। हफीज ट्रेडर ने 2009 के अंदर एक बिजनेस स्टार्ट किया। जिस बिजनेस को स्टार्ट किया उसने 25,000 से 25,000 कैश लेकर 2 तारीख को फॉर एग्जाम्पल 2 जनवरी को हफीज ट्रेडर्स में हफीज ने 25,000 से अपने बिजनेस का आगाज किया। इसका मतलब ये है कि इसके पास जो 25,000 थे इसके अपने थे कैश। जो इसका जो असेट था वो इसका था 25,000, वो कैश की शक्ल में था। वो इसने 25,000 जो उसका असेट था वो उसी ने जो बिजनेस में लाया, मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कैपिटल बन गया उसका। वो क्या बन गया उसका 25,000। जो उसने 25,000 बिजनेस में लाए वही उसका बन गया क्या, कैपिटल। उसने 25,000 रुपए से अपने बिजनेस का स्टार्ट किया। मीन्स अभी इक्वल की इस तरफ 25,000 है, फिर मैंने इक्वल की निशानी दी और इक्वल की इस तरफ 25,000, मतलब ये दोनों बराबर हैं। मतलब 2 तारीख को उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 का स्टार्ट किया। अब यहाँ पर कैश लिखा हमने असेट के नीचे, लेकिन कैश भी एक असेट है। किसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे असेट के, किसमें में करंट असेट, फिक्स्ड असेट। कैश क्या है, करंट असेट है। ये बराबर है या कैपिटल, हमने पढ़ा था कैपिटल क्या है, ओनर्स इक्विटी है। ऊपर ओनर्स इक्विटी में कैपिटल है 25,000 इन्वेस्टमेंट। अब ये दोनों बराबर है। लायबिलिटी का हिस्सा खाली है क्योंकि इसने अपने पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया, किससे उधार नहीं लिया अभी तक। अब फिर 4 तारीख को हफीज ट्रेडर्स जो है सामान मर्चेंडाइज खरीद करता है रईस से सामान खरीद करता है 10,000 का। अब 25,000 इसके पास थे, सामान खरीद किया 10,000 का, मतलब इसके पास पैसे कितने बचे 15,000। अब ये 25,000 से ये माइनस किए हमने 10,000, इसके पास पैसे कितने बचे 15,000। अब जो चीज़ें हमारे पास जो ट्रांस होते जाएंगे उसके हम अकाउंट खोलते जाएंगे। अब मतलब ये इसने सामान लिया, सामान को मर्चेंडाइज कहते हैं। मर्चेंडाइज क्या है, असेट। हमने पढ़ा था कि इसके पैसे गए
और इसके पास सामान आया। तो जब इसके पास सामान इंक्रीज हुआ, जब इंक्रीज होता है तो प्लस होता है, जो डिक्रीज होता है वो माइनस होता है। पैसे माइनस हुए, डिक्रीज हुए, और ये इंक्रीज हुआ, प्लस हुआ। अब मर्चेंडाइज का हमने अकाउंट खोला, मर्चेंडाइज के अकाउंट में दो काम होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, बाय एंड सेल। अब इसने 25,000 का सामान लिया तो 10,000 यहाँ पर का सामान आया मर्चेंडाइज, तो 10,000 का सामान आया तो 10,000 का आया, ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब जीरो है। यहाँ 25,000 कैश थे, यहाँ ट्रांसफर नहीं हुई थी। अब जीरो से 10,000 माइनस करेंगे या जीरो से 10,000 प्लस करेंगे, वहीं 10,000 आएगा। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के बनाने के दो तरीके हैं। यहाँ तो आप यूं जो मैंने दिए हैं, एरो दें, लाइन दें, जहाँ जहाँ प्लस माइनस हो रहा है सबके नीचे दें, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं यहाँ 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 यहाँ, तो आप इस पूरे को पूरी लाइन भर दें। अगर कुछ क्वेश्चन आसानी के लिए लाइन भर देते हैं कि पूरी लाइन दें ताकि हमें मुश्किलात ना हो प्लस माइनस करने के लिए। अब मैंने एक लाइन भरी है, अब ये लाइन यहाँ से यहाँ मैंने किया, इसको यहाँ से यहाँ मैंने लाइन कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि लाइन के जो ऊपर है 10,000 है, अब ये 10,000 का मार्जिनल ये लाइन के नीचे मतलब इक्वल के बाद जब हम फॉर एग्जांपल किसी चीज को प्लस करते हैं ना 2 3, तो ये लाइन देते हैं 2 3 5 हो गए। अब ये लाइन जो देते हैं ये वही लाइन है, मगर इस लाइन को मैंने एक पूरे लाइन बना दिया है कि यहाँ भी प्लस हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब ये लाइन असल में हकीकत में यूं थी, अब ये मैंने लाइन भर दिया है। अब ये जो लाइन भर दिया है तो यहाँ 10,000 था, 10,000 वापस आया, 10,000 वापस आया, तो ये हो गए हमारे कितनी तारीख की ट्रांजेक्शन थी, 4 तारीख की ट्रांजेक्शन थी। यहाँ पर ये अकाउंट 4 तारीख को हमारे ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मर्चेंडाइज का अकाउंट है, सिर्फ मर्चेंडाइज का अकाउंट है, तभी 4 तारीख को कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कैपिटल का अकाउंट है, यहाँ पर ओनर्स इक्विटी में कैपिटल है, यहाँ पर लायबिलिटी में भी नीचे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि फिर उसके बाद 7 तारीख को ये 11,500 किसी और बिजनेस से उधार लेता है। फॉर एग्जाम्पल इसने उधार लिया कार्डन एंड सन्स से, कार्डन एंड सन्स से 11,500 का उधार लेता है। जब 11,500 का ये उधार क्या लेता है, मर्चेंडाइज। पहले इसके बाद 10,000 के मर्चेंडाइज थे, अब इसने 11,500 का और मर्चेंडाइज लिया बिजनेस में इजाफे के लिए। अब जब इसने मर्चेंडाइज लिया 11,500 रुपये का, यहाँ पर मर्चेंडाइज जब इसने लिया तो यहाँ पर लायबिलिटी के नीचे आएगा 11,500, क्योंकि 11,500 आएगा अकाउंट पेएबल, क्योंकि इसको भी अकाउंट में पैसे पे करने हैं, क्योंकि इसने लोन नहीं लिया, इसने उधार लिया। उधार एक दिन में, महीने में, शॉर्ट टाइम में, करंट असेट है, कभी वो वापस देगा जो ड्यूरेशन उन्होंने पे की है। अब 11,500 का इसने सामान लिया तो 11,500 वापस एरो के नीचे से वापस 11,500 आए। अब हमेशा डबल इफेक्ट होता है अकाउंट इक्वेशन में। आप देखेंगे इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है, क्योंकि एक तो इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा, दो जगह पे इम्पैक्ट होगा। अब यहाँ पर 11,500, यहाँ तो दोनों इंक्रीज होंगे अकाउंट इक्वेशन के अंदर। जैसे 11,500 इसमें इंक्रीज हो गए तो यहाँ भी 11,500 इंक्रीज हो गए। अब 11,500 यहाँ पर इंक्रीज हो गए तो 10,000 पहले थे। अब कैश में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि कैश के अंदर तब्दील नहीं है, क्योंकि इसने उधार की बात चल रही है, कैश की बात नहीं चल रही है। अब जब इसने 11,500 कार्डन सन से लिए तो 11,500 यहाँ पर इसने ले लिए, तो 11,500 जब इसने कार्डन सन से ले लिए तो अब इसके पास जो पैसे हैं ये 11,500 का, ये मैं एरो बना रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, 11,500 फिर वहीं वापस आ गए, 11,500 फिर वहीं वापस आ गए। तो ये एरो को सीधा करने के लिए मैं इसको फिर मिटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो कि 11,500 इसने लिए तो 11,500 फिर वापस इसको यहाँ पर 11,500 वापस इसको मिल गए, यहाँ पे 11,500 और ये वहीं 25,000 जो थे हमारे प्लस, कुछ नहीं है प्लस की निशानी है, आप इनमें प्लस की निशानी समझ लें कि है कि यहाँ पर 11,500 प्लस 25,000 कितने हो गए, 36,500। यहाँ पर 15,000 प्लस 21,500 कितने हो गए, 36,500। अब दोनों मतलब ये है कि ये क्या है, लेवल में चल रहा है, मतलब ये है कि अकाउंट इक्वेशन बैलेंस है। हमें बार बार चेक करना होता है कि जो टोटल है, टोटल को चेक करेंगे, क्योंकि हम जब तक चेक नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा कि ये फायदे में है नुकसान में, क्योंकि कहीं भी इम्बेलेंस हो गया, प्लस माइनस में, रिजल्ट में, ऐड करने में, सबस्ट्रैक्ट करने में इम्बेलेंस हो गया तो फिर हमारा पूरे का पूरा जो है हिसाब गलत हो जाएगा, फिर हम दोबारा देखेंगे कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ थी, तभी हमें बैलेंस करना है इस चीज़ को। अब ये 7 तारीख को इसने अकाउंट पेबल किया तो उसके बाद फिर 8 तारीख को, फिर 8 तारीख को अब इसके पास जो है 8 तारीख को
अकाउंट रिसीवेबल, जो मैंने मिटाया था, पहले लिखा था। फिर 8 तारीख को अकाउंट रिसीवेबल, तो 8 से बाद में, फिर 8 तारीख को 5,500 का ये सामान जो है सेल करता है। 8 तारीख को 5,500 का ये सामान सेल करता है, तो 21,500 से माइनस किए 5,500, बचे 16,000। अब जब इसने सेल किया तो सामान को, तो सामान डिक्रीज हो गया, मर्चेंडाइज। तो इंक्रीज क्या है? कैश। पहले कैश हमारे पास 15,000 और 5,500 कैश इंक्रीज होगा, कितने हो गए? 20,500। 20,500 ये, 16,000 ये, कितने बने हमारे? 20,500 और 16,000, वही हमारे 36,500 बने। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, हम इनको दोबारा उतारेंगे यहाँ पे। फिर वही हमारे बन गए 36,000 ये 500, यहाँ पर भी 20,000 और 16, 36,500, यहाँ पर भी 25,000 ये प्लस 36,500 बन गए। मतलब ये कि ट्रांजेक्शन हमारा बैलेंस है 8 तारीख तक। अब फिर 10 तारीख को ये 7,350 कस्टमर को आता है, फॉर एग्जाम्पल नबील कस्टमर आता है, 7,350 का सामान उधार पे लेता है। जब उधार की बात आएगी ना, तो आप अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट खोलेंगे। हमने पढ़ा था कि हम उधार, जब हम उधार देते हैं बिजनेस में, तो वो अकाउंट रिसीवेबल हो रहा है, हमें रिसीव करने पड़ते हैं। जब हमें रिसीव करने पड़ते हैं, हम उसको ये कंसिडर करेंगे ये हमारा कैश है, क्योंकि हम उसको कैश कंसीडर करेंगे। मगर यहाँ पर एक अकाउंट खोलेंगे, अकाउंट रिसीवेबल 7,350। अब अकाउंट रिसीवेबल तो 7,350 का इम्पैक्ट आया, यहाँ पर 7,350 जो है मर्चेंडाइज हमें दिया, वो क्या हो गया? माइनस। जब 16,000 से हम 7,350 माइनस करेंगे तो 8,650 बचेंगे। यहाँ पर 8,650 बचे, और ये फिर हम इसको फिर दोबारा इसको हमने टोटल कर दिया, तो यहाँ पर बचे 16,000 से 7,350 माइनस हुए तो 8,650, और ये जो 20,500 है उसको हमने उतारा, 20,500 करके ये 7,350 अकाउंट रिसीवेबल, फिर उसको हमने उतारा, 1 और 2 3, ये 20,500 में ये ऐड हो गए 7,350, तो हो गए 27,850। 27,850 में 8,650 ऐड हो गए, तो वही बन गए ये हमारे 36,500। फिर यहाँ देखते हैं 25,000 में 11,500 ऐड करेंगे, तो वहीं 36,000 हमारे 500 हो जाएंगे। मतलब यहाँ तक हमारा जो है ट्रांजेक्शन जो है हमारा बराबर आ रहा है। अब इसके बाद फिर 10 तारीख के बाद 13 तारीख को ये हफीज एंड सन किसी मुलाजिम को कहता है कि 20,000 रुपये जाओ बैंक में जमा करके आओ। ही डिपॉजिटेड 20,000 रुपीज। जब वो 20,000 रुपये बैंक में जमा करता है, तो हम बैंक के बाद 2 अकाउंट खोलते हैं, एक 20,000 रुपये बैंक में, एक कैश जो 20,000 रुपये माइनस होता है। अब जब कैश माइनस हो गया, तो पहले का कैश 20,500 में से माइनस हो गया, 20,500 बचा। अब ये जो बैंक में 20,000 उसने डिपॉजिट किए, तो बैंक में वापस 20,000 को हम नीचे उतारेंगे, क्योंकि 20,000 ऊपर कुछ नहीं है अकाउंट में, तो 20,000 वापस उतारेंगे। अब ये 7,350 उसको भी उतारेंगे, 8,650 उसको भी उतारेंगे। अब जो चेंजिंग आई, 2 चेंजिंग आई, एक आया कैश में, कैश माइनस हुआ क्योंकि कैश बैंक में जमा किया, एक बैंक में आई, 20,000 वापस लाया कैश, फिर 20,500 से 20,000 माइनस किए तो 500 हो गए। अब इसको हम लाइन देंगे ताकि मैं आसानी हो समझने में। अब लाइन हमने दे दिया इसका, तो जब हमने लाइन दे दिया तो 11,500 जो थे वो हम यहाँ पर वापस उतारेंगे 11,500 करके, और उसके अलावा 20,500 फिर वापस हम उतारेंगे 20,500 करके। अब ये 11,500 20,000 हो गए, फिर हो गए 36,500, फिर ये 20,000 और ये 7,350 27,350, और ये 27,850 और ये 8,650 हो गए, वहीं हमारे 36,500। यहाँ तक बैलेंस है। अब फिर 17 तारीख को जो इसने पैसे कादर सन से ये जो पैसे इसने उधार लिया था, वो 3,850 रुपये उसको वापस देता है। 7,350 में से 3,850 को वापस मिलते हैं, तो बचते हैं 3,500। अब जो वापस इसको 3,850 रुपये का देता है, तो कैश इनक्रीज हो जाता है। 500 में से 3,850 इनक्रीज करेंगे तो 4,350 हो जाएंगे। अब 2 जगह चेंजिंग आई, एक तो यहाँ पर माइनस हो गया, क्या माइनस हुआ, जो अकाउंट रिसीवेबल उसको लेने थे, और प्लस हो गया कैश। अब ये फिर एक हम लाइन बनाएंगे दोनों के बीच में, ताकि हमें आसानी हो समझने में। अब ये फिर 500 में से 3,850 ऐड हुए तो 4,350,
और ये 3,850 जो कादर सन ने इसको दिए हैं, जो उधार इसने उसको सामान दिया था, तो 7,350 से 3,850 माइनस हो गया, वो हो गए 3,500। अब 3,500 यहाँ पे बचे, अब 4,300 ये जो 3,500 यहाँ पर बचे, तो ये हमारा यहाँ पर तक बैलेंस है। ये दोनों हो गए 24,500 और 11,500, 36,500, 20,000 ये, और ये 3,500 हो गए 23,500, 23,500 में 8,650 हो गए 30,150, उसमें 4,350 फिर हमारे 36,500 हो गए। अब इसके बाद 500 रुपये का 21 तारीख को ड्राइंग करता है, विड्रा करता है पैसे। विड्रा जो करता है तो दो चीज़ें होती हैं, फॉर पर्सनल यूज़, फॉर प्राइवेट यूज़। फॉर पर्सनल यूज़ 500 रुपये निकालता है, तो 4,350 में से 500 उसने निकाले, बचे 3,850। अब 500 जो निकाले इसने कैपिटल में से निकाले। अब ये जो इसके कैपिटल जो इसका बचा था 20,500, उसमें से इसने 500 रुपये निकाले, 500 माइनस किए, यहाँ से 500 उसने माइनस किए और यहाँ से 500 माइनस हो गए। अब ये 4,350, अब जब ये 4,350 में से 500 माइनस हुए तो ये बच गए 3,850। अब ये जो ड्राइंग इसने की ये हो गए 3,850, तो यहाँ से भी ये 20,500 में से माइनस हो गए 5,500, 500 माइनस हो गए तो 24,500 हो गए, 24,500 ये हो गए, 11,500 ये हो गए, ये 24,000 11,500 हो गए 36,000। अब ये यहाँ पे जो टोटल है यहाँ पे भी वही है, बराबर है 36,000। अब इनको जब हम टोटल करेंगे, इनको टोटल करेंगे तो हो जाएगा 36,000, सॉरी मैंने 26,000 लिखा, ये है 36,000, ये हो गए 24,500। 24,500 में से जब 11,500 ऐड करेंगे तो हो गए 35,000 और 1,500 हो गए 36,000। तो इनको जब हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, ये भी हमारे हो जाएंगे 36,000। अब इक्वल इस तरफ वाले बराबर हैं, शुरुआत से लेकर आखिर तक। इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रांजेक्शन बराबर है और हम इसको बराबर करते हुए आ रहे हैं। जब लेफ्ट साइड वाले राइट साइड वाले के बराबर हों तो हम कहेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन मुकम्मल है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इंशाल्लाह जनरल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।